बिहार बीजेपी की तारीफ की जाए कि निंदा, ये आप तय कर लीजिए। लेकिन ये सच है कि विपक्ष की भूमिका में बीजेपी सरकार की नाक में दम करने का कोई मौका नहीं छोड़ती। गुरुवार को पटना में सड़क से विधानसभा तक बीजेपी एक्शन मोड में नजर आई। जहां सड़क पर बीजेपी कार्यकर्ताओं और नेताओं पर लाठीचार्ज हुआ, वहीं विधानसभा में उन्हें मार्शलों की मदद से बाहर निकाल दिया गया। नमस्कार, मैं हूं राकेश और आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। सबसे पहले बात बिहार विधानसभा की करते हैं। मॉनसून सत्र में बीजेपी जमीन के बदले नौकरी के मामले में उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के इस्तीफे पर अड़ी है। विधानसभा में नारेबाजी, पोस्टर दिखाने के साथ ही बीजेपी ने इस बार कुर्सी उछालने का नया तरीका अपनाया है। सदन में दूसरे और तीसरे दिन कुर्सियां उछाली, कागज फाड़ के फेंके। तीसरे दिन नेता प्रतिपक्ष का माइक भी बंद कर दिया गया। वहीं चौथे दिन बीजेपी के दो विधायक कुमार शैलेंद्र और जीवेश मिश्रा को नारेबाजी करने और सदन में हंगामा करने पर स्पीकर ने मार्शल से कहकर जबरदस्ती सदन से बाहर निकलवा दिया। इसके बाद नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा ने कहा कि स्पीकर बीजेपी से सौतेला व्यवहार कर रहे हैं। वो 4-5 विधायकों वाली पार्टियों को 78 मजबूत विधायकों वाली पार्टी से ज्यादा बोलने का वक्त दे रहे हैं। इसके बाद बीजेपी ने सदन से वॉकआउट किया और विधानसभा के बाहर धरने पर बैठ गई। वहीं दूसरी तरफ सड़क पर भी बीजेपी का घमासान देखने को मिला। दोपहर 12 बजे के करीब पटना के गांधी मैदान से विधानसभा मार्च शुरू हुआ। पुलिस ने डाक बंगला चौराहे पर मार्च को रोक दिया, जिसके बाद प्रदर्शनकारियों ने आगे बढ़ने की कोशिश की तो पुलिस ने लाठी के साथ साथ वाटर कैनन का सहारा लिया। क्या नेता, क्या कार्यकर्ता, सभी को दौड़ा लिया। हद तो ये हो गई कि वाई कैटेगरी सुरक्षा वाले बीजेपी के सांसद जनार्दन सिंह सिग्रीवाल भी पिट गए। पुलिस ने भी आरोप लगाया कि बीजेपी वाले हंगामा करने के मकसद से ही आए थे। पुलिस ने दिखाया कि उनके ऊपर मिर्ची फेंकी गई। इस अफरा तफरी में सबसे दुखद बात यह हुई कि जहानाबाद बीजेपी के जिला महामंत्री विजय कुमार सिंह की अस्पताल में मौत हो गई। वैसे आप सोच रहे होंगे कि महंगाई, बेरोजगारी पर चुप रहने वाली बीजेपी अचानक इतना आक्रामक मोड में कैसे आ गई। दरअसल बीजेपी के लिए अगले 2 साल बिहार की राजनीति में अस्तित्व बचाने के साल हैं। अगर 2024 गड़बड़ा गया तो सम्राट चौधरी की कुर्सी तो जाएगी ही, साथ ही केंद्र में सरकार अगर नहीं बनी तो 2025 में बिहार में बीजेपी का तंबू लगने से पहले ही उखड़ जाएगा। इतना ही नहीं, बीजेपी से गठबंधन तोड़ आरजेडी के साथ हाथ मिलाने पर सबक सिखाने की अमित शाह ने जो धमकी दी है नीतीश कुमार को, वो भी अधूरी रह जाएगी। इसलिए बीजेपी के लिए तो ये करो या मरो की स्थिति है। रही बात नीतीश कुमार की, तो अपने खिलाफ आवाज उठाने वालों पर लाठी चलवाना उनका पुराना तरीका है। उनकी पुलिस शिक्षकों से लेकर बेरोजगारों तक, नर्स से लेकर डॉक्टरों तक किसी को नहीं छोड़ती। जो भी प्रदर्शन करता है, चाहे मांग जायज ही क्यों ना हो, नीतीश कुमार की पुलिस बिना भेदभाव के पूरी ताकत से लाठी चलाती है। और आज तो उसने साबित भी कर दिया कि कानून की नज़र में माननीय हो या आम जनता, सब एक बराबर हैं। रही बात विधानसभा की, तो याद कीजिए 23 मार्च 2021 का दिन आरजेडी समेत बाकी विपक्षी पार्टियां बिहार सशस्त्र पुलिस विधेयक 2021 का विरोध कर रही थी। विधानसभा में हंगामा मचा हुआ था। कई बार सदन को स्थगित किया गया। विधायकों ने सदन की कार्यवाही रोकने के लिए स्पीकर को उनके चैम्बर में ही बंधक बना लिया। उसके बाद पटना डीएम और एसएसपी सहित भारी संख्या में पुलिस फोर्स विधानसभा में बुलाई गई। और फिर क्या महिला और क्या पुरुष, पुलिस ने विधायकों को खूब पीटा। कई आरजेडी नेताओं को मुक्का मारा और सदन से बाहर फेंक दिया। महिला विधायक के साथ भी कोई रियायत नहीं बरती गई। तब नेता प्रतिपक्ष रहे तेजस्वी यादव की भी पुलिस से हाथापाई की तस्वीरें सामने आई थी। यानी नीतीश कुमार विपक्ष के साथ सख्ती बरतने में कोई परहेज नहीं करते, फिर चाहे मामला बीजेपी का हो या आरजेडी का। वैसे ऐसा नहीं है कि लाठीचार्ज के बाद बीजेपी खामोश बैठ जाएगी। 2024 विधानसभा चुनावों तक बीजेपी का ये अंदाज बार बार लगातार देखने को मिलेगा, जिसका इरादा सम्राट चौधरी ने अपने ट्वीट से भी जाहिर कर दिया है, जिसमें उन्होंने लिखा है कि नीतीश बाबू कान खोलकर सुन लीजिए, सम्राट न पहले कभी डरा था और न ही कभी डरेगा। पक्ष विपक्ष दोनों के लिए ये परीक्षा का समय है। अगर फेल हो गए तो दोबारा मौका शायद ही मिले।
इसलिए सड़क से संसद तक घमासान अब आए दिन देखने को मिलेगा। ये बात और है कि इस घमासान से जनता का कुछ भला होने वाला नहीं है। आपको क्या लगता है, सत्ता का यह संघर्ष राज्य को बेहतर बनाएगा? अपनी राय कमेंट कर हमें जरूर बताएं और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।